नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा। पंजाब चुनाव 2027 आने वाले हैं, सर पर हैं चुनावी मैदान पूरा सज धज चुका है। आम आदमी पार्टी कहें, कांग्रेस कहें, बीजेपी कहें या अकाली दल, चार तरफों से पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं और अपनी अपनी स्ट्रैटेजी लेकर वोटर्स के सामने हैं। लेकिन बात यहाँ हम कांग्रेस की करने वाले हैं। कांग्रेस इस बार क्या स्ट्रैटेजी लेकर हमारे सामने आने वाली है, वोटर्स को कैसे अट्रैक्ट करने वाली है, कांग्रेस किस रणनीति को बदलने वाली है और युवाओं को आगे करके उसको कितना फायदा होगा, हर मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस शुभम देवगन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। शुभम जी, सबसे पहले हम बात पंजाब चुनाव 2027 सर पर है, कांग्रेस किस स्ट्रैटेजी के साथ चुनावी मैदान पर है? देखिए, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे अहम जिम्मेवारी चुनावों के टाइम मिली है, क्योंकि यही टाइम होता है आपको जब संघर्ष आपका पीक पे हो और आपको रिजल्ट डिलीवर करना। और कांग्रेस बड़ी अच्छी तरह से काम कर रही है, कांग्रेस बड़ा जोरदार काम कर रही है। और आने वाले दिनों में आप देखोगे कि यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको सभी विधानसभा में पंजाब में देखने को मिलेगा। हम बड़ी जोरों से, बड़े जोश के साथ आगमन करेंगे, यात्रा भी निकालेंगे, बहुत सारे कार्यक्रम भी हम करने के लिए रेडी हैं। बिल्कुल रेडी है। कांग्रेस इस बार युवाओं को सबसे आगे रखकर, उन्हीं को फोकस में रखकर आगे बढ़ रही है। तो इस स्ट्रैटेजी का कितना फायदा चुनावी ईयर में होने वाला है, वोटर्स के लिए कितनी बदलाव देखेंगे वोटर्स कांग्रेस की तरफ से? क्या रणनीति रहेगी वोटर्स को साधने के लिए? क्या युवाओं को साधना कांग्रेस का सबसे बड़ा टारगेट है? देखिए, मैं अगर बात करूं युवाओं की, राहुल जी ने जिस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है यूथ कांग्रेस, इसका इलेक्टोरल प्रोसेस बनाया है। मैं खुद एक आम घर से आता हूँ, मेरा कोई राजनीतिक पिछोकड़ नहीं है। आई एम द फर्स्ट जनरेशन इन पॉलिटिक्स। नीदर माई फादर एवर उन्होंने कभी पार्टिसिपेट किए इलेक्शंस में, नॉर माई मदर, नॉर एनी ऑफ माई फैमिली मेंबर। मैं पहली जनरेशन हूँ जो इलेक्टोरल प्रोसेस के अकॉर्डिंगली स्टेट प्रेसिडेंट बना। और ऐसे हजारा पंजाब का युवा है जो हमेशा राजनीति में आना चाहता है, बट उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होते, उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता। पर यूथ कांग्रेस इज द ओनली प्लेटफॉर्म। और हमें गर्व है कि अकेला यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो सभी को चुनाव लड़ाती है। इंटरनल प्रोसेस जो होता है, किसी को नॉमिनेट नहीं करती। ये इलेक्टोरल प्रोसेस होता है, जिसके पास दमखाट हो, जो ताकतवर होता है, वही आगे आता है। जैसे बीजेपी की अगर आप बात करो तो वो युवा मोर्चा, अगर मैं आपको यूथ विंग अगर रिलेट करें तो भाजपा का युवा मोर्चा जो है वो नॉमिनेट करते हैं। अकाली दल का है वो बादल साहब आके प्रधान चुन देते हैं। आम आदमी का वो भी ऐसे नॉमिनेट करते हैं। सिर्फ कांग्रेस का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे जिस व्यक्ति के पास दम होगा, जिस व्यक्ति के पास जोश होगा, लोग होंगे, वही आगे आएगा। और रही बात चुनाव की, हमें पूरा गर्व है कि कांग्रेस पार्टी युवाओं को ज्यादा से ज्यादा उनका मान सत्कार करेगी, चाहे वो विधानसभा की टिकट्स हो, चाहे वो कोई भी मतलब सरकार में कोई ऊंचा पद हो, क्योंकि राहुल जी हमेशा युवाओं में ट्रस्ट करते हैं, युवाओं को आगे लेकर आना चाहते हैं। और यही उम्मीद के साथ मैं पूरे पंजाब में पूरे दमखाट से काम करके नई लीडरशिप को आगे लेकर आएंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी शुभम जी आपके कंधों पर है, क्योंकि चुनाव अभी आने में कुछ ही समय बचा है। नवंबर में भी होने के ऐसे कयास लग रहे हैं, तो बहुत ही कम समय हम कहेंगे कि आपके पास है। तो इतने कम समय में आप किस तरीके से युवाओं को साधेंगे, किस तरीके से वोटर्स तक अपनी पहुंच बढ़ाएंगे? मैडम, तकरीबन अगर हम मान के चले, आज जुलाई हो चुकी है, तो तकरीबन अगर नवंबर में चुनाव है तो हमारे पास तकरीबन 120 दिन हो गए, 4 महीने का समय पड़ा है। तो मेरी पूरी कोशिश है, जो मैं एक उद्देश्य लेके चला हूं, मैंने 4 महीनों में 117 विधानसभा कवर करनी है, पैदल कवर। हर विधानसभा में जाके नौजवानों को जगाना है, नौजवानों को, क्योंकि आज की जो जनरेशन है मैडम, मैं खुद जेन जी हूँ, मेरी उम्र मात्र 29 साल है, आई एम 96 बॉर्न। कि हमारे जो लोग हैं, जो युवा है, वो आज राजनीति से दूर क्यों जा रहा है? क्योंकि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बदलाखोरी की राजनीति बदलने वाली है। ये नौजवान जो लोग हैं वो चाहते हैं कि साफ सुथरी राजनीति हो,
ये पैगाम हम लोगों के पास लेके जाएंगे। और मुझे 100% यकीन है क्योंकि लोगों को चाहे आप 1000 रुपया दे लो, लोगों को आप कुछ भी मुफ्त दे लो, लोग उस चीज से परे होकर चुनाव में वोट डालेंगे और साफ सुथरी राजनीति वाले व्यक्ति को, साफ सुथरे करैक्टर को, साफ सुथरी आइडियोलॉजी वाले व्यक्ति को आगे लेकर आएंगे। ये सारे हमारे जो मेन हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नौजवान जो अभी भटक रहे हैं, जो अभी देख रहे हैं हम किसकी तरफ जाएं, किसको सपोर्ट करें, क्योंकि पंजाब में बहुत बड़ा रोल रहता है नौजवानों का और उससे बड़ा रोल रहता है एनआरआईज का कि एनआरआईज क्या चाहते हैं पंजाब में क्या हो। मैं खुद एक ओवरसीज कांग्रेस में रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया से मैं 7 साल की मेरी बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स मैंने वहां से की है। खुद पीआर छोड़ के हिंदुस्तान आया हूँ, पंजाब आया हूँ ताकि राजनीति में कुछ कर सकूं। तो हम सभी को टारगेट करेंगे, सभी को साथ मिले, सभी की जो बातें हैं, जो सभी चाहते हैं, वो बातें लोगों तक लेके जाएंगे। और उसके बाद जो हम मैनिफेस्टो भी बनाएंगे, जो वो भी हम सरकार अपने कांग्रेस पार्टी को देंगे कि ये लोग डिमांड कर रहे हैं और उसी के बिहाफ पे हम वोट्स मांगेंगे। शुभम जी, अभी बात आपने मल्टीपल चीज़ें आपने बताई, लेकिन यहाँ हम पहले बात एनआरआई स्टेटस की करेंगे। पंजाब में माहौल है कि बच्चे युवा हैं जो वो बाहर जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो पंजाब में भी अभी जो स्थिति चल रही है, जो नशा बहुत पीक पर है, तो ऐसे में कांग्रेस क्या प्लानिंग रखेगी युवाओं को कि वो बाहर ना जाएं, उनके लिए क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी युवाओं के लिए, वो नशा से दूर रहें और इंडिया में रह के, पंजाब में रह के उनके डेवलपमेंट के लिए काम करें? मैडम देखो, मैं किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं करूंगा आज, चाहे वो पहले कोई भी सरकार हो। सभी लोगों ने बोला है कि एनआरआईज पंजाब में आएंगे। भगवंत मान की अगर रिसेंटली बात करें, ये बोलते हैं कि मैं बच्चों को बाहर नहीं जाने दूंगा, यहाँ पे उनको नौकरियां दूंगा। 117 विधानसभा मैडम पढ़ती है, मुझे 117 व्यक्ति भगवंत मान खड़े कर दे कि ये भाई एनआरआई से, इनको मैंने पंजाब में नौकरी दी है, इनको मैंने इंडस्ट्री लगाने के लिए सब्सिडी दी है। कोई इस इशू पे बात नहीं कर रहा, सब बोल रहे हैं उनको रोकेंगे। रोकेंगे कैसे? अगर मैं आपको, एक आम घर का बच्चा बाहर क्यों गया था मैं आपको बताता हूं, और मेरे जैसे 1000 नौजवान, लाखों नौजवान क्यों जाते हैं कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो। यहाँ पे मैडम कोई सिक्योरिटी नहीं है आज की डेट में पंजाब में। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, अगर आपने 2 कमरों के घर से 5 कमरों का घर बना लिया, आपको अगले दिन फिरौती की कॉल आ जाएगी, आपके बच्चे को उठा लेंगे, अगवा कर लेंगे। आपका काम बढ़िया चल रहा है, आपको गोली मार देंगे। अगर आप राजनीति में किसी और पार्टी के खिलाफ बोल रहे हो, मौजूदा पार्टी में आपको गैंग देंगे। नशा आज की डेट में, भगवंत मान साहब बोल रहे थे हम बुलडोजर चलाएंगे, इनके मंत्री बोल रहे थे बुलडोजर चलाएंगे। बड़े मगरमच्छों को नहीं छेड़ रहे मैडम, जो गरीब व्यक्ति है उसका घर को बुलडोजर से ढेरी कर रहे हैं और तगड़े बंदों को छोड़ रहे हैं। कहां गई वो मैडम पुलिस वाली जो पकड़ी गई थी? किसी पुलिस ऑफिसर के साथ रिलेशन थे, सब सारा कुछ मीडिया के सामने है, सबको मालूम है, पर भगवंत मान साहब कुछ बयान नहीं दे रहे। और माइग्रेशन मैडम, लोग इसीलिए यहाँ पे रुकेंगे अगर उनको सेफ सिक्योर फील होगा। हमारी बहनें हैं, हमारी बच्चियां हैं। मेरी, अगर मैं अपनी बहन की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं वो, रात को 11 बजे भी वो अपनी गाड़ी लेके जॉब पे चले जाते हैं। यहाँ पे आप शाम को 5 बजे नहीं निकल सकते घर से बाहर। तो क्या पंजाब में जो बिगड़ी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, पंजाब में लोग बाहर वाले यहाँ पे आके रुकेंगे जी, जो पंजाब में बिगड़ी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है अभी, तो आप सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर इल्जाम लगा रहे हैं? ये क्लियर है मैडम। भगवंत मान ने मुझे आप बता दे, अगर मैं आपको माजे की, तो आपको पता ही है कितने बुरे हाल भगवंत मान ने किए हैं, जो हो रहे हैं। ये कुछ नहीं कर रही। कभी यहाँ पे आरडीएक्स मिल रहे हैं, कभी यहाँ पे कोई सरपंच चुनाव जीता है उसको शादी में गोली मार देते हैं, कभी कोई उसके खिलाफ बोलता है सीएम की तो उसको गैंगस्टर से धमकी दिलवा देते हैं। मैं जिस रीजन से आता हूं मैडम, वो धुरी असेंबली है, संगरूर जिला है। भगवंत मान बोलते हैं कि संगरूर हमारी राजधानी है आम आदमी पार्टी की, और धुरी से वो विधायक है खुद। यहाँ पे पिछले 20-25 दिन के पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 10 दुकानों में दिन दिहाड़े चोरी हुई थी। संगरूर में पीछे से एक मर्डर हुआ था। क्या भगवंत मान वहां पे आगे उनकी आके सुनवाई की? ये मैडम टोटली फेलियर है आम आदमी सरकार का, टोटली फेलियर है भगवंत मान साहब का,
लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मैडम, आज कोई इंडस्ट्री वाला पंजाब में काम करना नहीं चाहता। अभी मध्य प्रदेश में अगर राइस मिल की बात करो तो एमपी में जा रहे हैं, इंडस्ट्री की बात करो तो यूपी में जा रहे हैं, हिमाचल में जा रहे हैं, बद्दी में जा रहे हैं। तो यहाँ पे कोई इंडस्ट्री क्यों नहीं आ रही? पर आम आदमी पार्टी तो दावा कर रही है कि पंजाब में इंडस्ट्री बखूब आ रही है और आने वाले समय में इसका फायदा भी देखने को मिलेगा। मैडम आप एक इंडस्ट्री का नाम बता दें मुझे जो भगवंत मान साहब लेकर आए हो। नॉट इवन अ सिंगल इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्रीज थी वो हजारों की तादाद में बंद होके चले गई क्योंकि उनको सेफ महसूस नहीं हो रहा। इवन यहाँ पे मैडम सिंपल एक मुक्तसर में था पिछले साल, कुर्ते पजामे बनाता था वो लड़का, टेलर था, उसको दिन दिहाड़ी गोली मार दी उसकी दुकान पर आके। मतलब ऐसे हालात भगवंत मान ने बना दिए कि स्मॉल स्केल बिजनेसमैन नहीं सोच सकता यहाँ पे काम करने के लिए। लार्ज स्केल की तो बात भूल ही जाए आप। जो स्टेट हमसे कई पहले 10 साल पहले कितनी पीछे होती थी, यूपी, हरियाणा, हिमाचल, आज वो हमसे कहा कितनी आगे पहुंच गई है। चाहे वो रेवेन्यू की बात कर लो, जीडीपी की बात कर लो। पर मान साहब ने हमारे लोगों पे कर्जा चढ़ाने की बात कर ली है। उन्होंने सरकार बनाने की कोशिश करनी है, चाहे पंजाब के हर व्यक्ति के हाथ में वो ठूठा पकड़ा दें, उनको बिल्कुल फिक्र नहीं है। उन्होंने सरकार बनाने के लिए सब पैंतरे पढ़ाने हैं। सरकार बनाने के लिए पैंतरे बनाने हैं। तो ये जो मावा तिया सत्कार योजना है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मावा तिया आप दीजिए, आपने बोला था, बट आपको 5 साल के पैसे दो ना भाई। अगर 4 साल के आपके 4 साल के 48 महीने बन गए आपके, तो आप 48 महीने का 48,000 डालो। आप लोगों को बेवकूफ समझ रहे हो कि अगर आपने पहले वादा तो आपने किया था, केजरीवाल साहब ने, भगवंत मान साहब ने, उनकी मैडम गुरप्रीत कौर ने, कि हम अपनी बहनों को 1000 रुपया देंगे जब से सरकार बन गई। 4.5 साल बाद आज धुरी में कार्यक्रम कर रहे हैं। तो भाई 4.5 साल के पैसे कहाँ हैं? अगर तुम इतने वादे वाले व्यक्ति थे, अपनी जुबान वाला सीएम थे, तो आपने क्यों नहीं पैसे दिए हमारी मावा को? क्यों उनके साथ खिलवाड़ की है? लोगों को मैडम क्लियर पता है। लोग 1000 रुपया, मुझे नहीं लगता इसका आएगा, नहीं आएगा, चाहे दे भी दे, पर लोग उनको वोट्स नहीं डालेंगे। क्योंकि 2 महीने पहले इन्होंने, आपको मालूम होगा, एक स्कीम चलाई थी 10 लाख बीमा योजना, हेल्थ केयर की स्कीम चलाई थी भगवंत सिंह मान साहब ने जी। इतने लोगों को आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं जिनको स्कीम का एक भी फायदा नहीं हुआ, जो लोड़वंद व्यक्ति हैं। बस कापियों में, एडवर्टाइजिंग में बड़े बड़े बैनर्स लग जाएंगे, बट एक्चुअल में कुछ पॉसिबल नहीं है। सो ये टोटली एडवर्टाइजिंग वाली सरकार है, झूठी सरकार है। लोगों को इसके बारे में पता चल गया जी। और युद्ध नशे विरुद्ध जो युवाओं के लिए और नशे के खिलाफ जो अभियान आम आदमी पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें तो ठोक के दावा किया जा रहा है कि युवाओं को काफ़ी असर पड़ा है, इस अभियान से उनको बहुत फ़ायदा हुआ है और जिसका फ़ायदा वो चुनावों में भी उनको देखने को मिलेगा। लोग उनके साथ हैं, ऐसा आम आदमी पार्टी दावा कर रही है। कोई फायदा नहीं हो रहा। नौजवान बच्चे, मैं धूरी की एग्जाम्पल दूं, भगवंत मान का इलाका, इसलिए बार बार ये कोट कर रहा हूं, यहाँ से वो मुख्यमंत्री हैं, एमएलए हैं। धूरी में ईटीटी बैकलॉग के टीचर पिछले 15-20 दिन से टावर पे चढ़े हुए हैं। नौजवान लड़का चढ़ा हुआ है, हरजीत सिंह, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। 15-20 दिन से जहां पे वो मैडम चढ़ा हुआ है टावर पे, मात्र 350-400 मीटर पे भगवंत मान साहब का ऑफिस है, जहां पे उनके ओएसडी आते हैं, चेयरमैन आते हैं, पर कोई व्यक्ति उसके पास नहीं गया उसकी बात सुनने। वो पढ़े लिखे नौजवान है, वो कुछ भीख नहीं मांग रहे। ऐसे हजारों केस है। पटियाले में देख लीजिए मैडम, टावर पे कितने इन्होंने बुरा हाल किया। वहां पे पीएचपीसीएल बिजली बोर्ड के मुलाजिम लोग थे जो वहां पे धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक दे रहे थे। इसके डीएसपी ने कितनी उनके साथ मार कुटाई की। मतलब ये लोग जो बोल रहे हैं युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, बड़े बड़े बैनर्स लगा रहे हैं। मैं खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं भगवंत मान साहब को, पूरा पंजाब की बात छोड़ दें, आप धूरी की भी आ जाएं कि आप धूरी में मुझे बता दें 5 लोगों को नौकरी दी हो आपने किसी को। आप बोल रहे हो 1,17,000 लोग पक्के कर दिए, 1.5 लाख लोगों को नौकरी दे दी। अगर नौजवान को नौकरी मिलती तो आज नौजवान सड़कों पर ना बैठे होते मैडम। पढ़े लिखे नौजवान है जिन्होंने ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस गवर्नमेंट पेपर्स की क्लियर किए हैं ऑन मेरिट बेस, वो बैठे हैं नौकरी के लिए। तो भगवंत मान साहब कैसे बोल रहे हैं कि मैं नौजवानों की बात सुन रहा हूं। अभी इन्होंने एक पीछे से वो लगाए कि मैंने खेल मैदान बनाए हैं हर विधानसभा में, पूरी में एक नहीं बना।
संगरूर में नहीं कुछ बना, और जो जिसके बाहर ये इश्तिहारबाजी कर रहे हैं मैडम, वो गांव के नॉर्मल ग्राउंड्स हैं, उसके बाहर सिर्फ और सिर्फ इश्तिहारबाजी कर रहे हैं। और ऐसी सरकार को नौजवान लोग अभी समझ चुके हैं। आने वाले 3 महीनों में यूथ कांग्रेस ये सभी मुद्दों को लेके आपको सड़कों पर मिलेगी, भगवंत मान साहब का घेराव करेगी, और ये बातों का घेराव नहीं होगा, उनको वाकई उनका घेराव करेगी, उनसे पूछेगी कि हमारे युवाओं का अधिकार कहाँ है, युवाओं की नौकरियां कहाँ है, युवाओं को नशे में डालने वाले व्यक्ति अंदर क्यों नहीं है, नशा बंद क्यों नहीं हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्यों नहीं ठीक हुई। यूथ कांग्रेस इसका तगड़े होके आने वाले दिनों में पूरा मुख्यमंत्री का घेराव करेगी। कांग्रेस घेराव करेगी। मैं यहाँ आपसे शुभम जी एक पूछना चाहूँगी, चुनावी टाइम है, आम आदमी पार्टी हो, अकाली दल हो, बीजेपी हो, ये सब रैलियों पे रैलियां कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस रैलियां करती अभी दिखाई नहीं दे रही। क्या बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी लेकर एकदम आप उतरेंगे? आप नहीं समझ रहे कि अभी चुनावी टाइम पास आ गया तो हमें उस पर अभी ज़्यादा ज़मीनी स्तर पर उतरना चाहिए? कांग्रेस अभी इतना पीछे क्यों दिखाई दे रही है? मैम, कांग्रेस दिवाली से पहले पटाखे नहीं चलाती, इनको चलाने दो। कांग्रेस समय आने पे जोरदार काम करेगी और आपको देखने को मिलेगा, हर लोग बोलेंगे कि कांग्रेस की सरकार चाहिए। ये लोग अभी क्यों कर रहे हैं, आम आदमी क्यों रैलियां कर रही है मैडम? इसलिए कर रही है क्योंकि अभी जो भी सारा खर्चा है वो सरकार का है, वो सारा सरकार का एडमिनिस्ट्रेटर, सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। जब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा तो मुख्यमंत्री रैली नहीं करेंगे। तब अभी उनकी जेब से 1 रुपया नहीं जा रहा, उनकी पार्टी सी जेब से 1 रुपया नहीं जा रहा। केजरीवाल साहब को मुख्यमंत्री जैसे ट्रीटमेंट मिल रहा है, उनको हेलीकॉप्टर मिल रहे हैं। जब कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये इसलिए रैलीज कर रहे हैं कि अभी हमारी जेब से कुछ नहीं जा रहा, सारा तंत्र सारा मंत्र सरकार का है, इसको वरतो। क्योंकि इन्होंने दुरुपयोग तो मैडम शुरू से ही सरकार का किया है, लोगों के पैसे का किया है, तो अभी ये खुलेआम कर रहे हैं। बट रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस आने वाले समय में पूरा तगड़ा होकर काम करेगी। लीडरशिप की अगुवाई में कांग्रेस लोगों की बात उठाएगी, लोगों के मुद्दों को उठाएगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 27 में या 26 के नवंबर में कांग्रेस सरकार बनाएगी। और इस बार कांग्रेस मैनिफेस्टो में युवाओं को क्या खास देगी शुभम जी? सॉरी दोबारा रिपीट करें प्लीज। कांग्रेस इस बार युवाओं के लिए क्या खास लेकर आने वाली है 2027 के लिए, युवा को अट्रैक्ट करना, क्योंकि युवा सबसे बड़ा वोटर बैंक है सभी के लिए। वोटर बैंक से हटके युवाओं के लिए क्या स्ट्रैटेजी कांग्रेस बना रही है? देखो, कांग्रेस मैनिफेस्टो रेडी कर रही है राइट नाउ। युवाओं की सारी डिमांड्स उन्होंने सर्वेस में पता की है, हमसे बातचीत की है और सभी लोगों से बातचीत की है। बट मेन बात जो राहुल जी, जो हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट राजा जी ने क्लियर कई बार मीडिया में बोला है और सभी लीडरशिप ने बोला है कि अब की बार 50 से 60 विधायक नौजवान होंगे और 40 से कम एज में होंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है। अगर नई लीडरशिप मैडम विधानसभा में जाएगी, आपने कल देखा होगा एक वीडियो, अकाल तख्त साहब ने आम आदमी पार्टी के विधायकों का हाल आपने देखा है ना। जब उनसे जथेदार साहब ने सवाल पूछे कि आपने ये बिल पढ़ा, इस बिल की आपको नॉलेज थी, तो कैसे अनपढ़ लोग उन्होंने भेज दिए वहां पे, कैसे उन्होंने लोग भेजे हैं जिनको बिल के बारे में मालूम नहीं है, जिन्होंने बिल्कुल स्टडी नहीं की। और कांग्रेस इस चीज पे पूरा काम कर रही है कि अच्छे विधायक चुन के वो भेजें, अच्छे लोगों को टिकटें दें, ताकि जो लोग लोगों के बीच में हो, नौजवान हो, ऊर्जावान हो और अच्छी तरह से लोगों की रग रग को पहचानते हो, नौजवानों की बात बुलंद तरीके से विधानसभा में रख सकते हो, ऐसे लोग कांग्रेस पार्टी आगे लेकर आएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं बतौर यूथ कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट होने के नाते हर विधानसभा में अच्छी से अच्छी लीडरशिप पैदा करके कांग्रेस को दूं। तो क्या ऐसा हम मान लें कि जो कांग्रेस की तरफ से सीएम फेस होगा वो भी एक युवा चेहरा होगा? पुराने बड़े चेहरों को छोड़ के कोई नया चेहरा कांग्रेस की तरफ से सीएम बनेगा? ये तो मैडम बड़ी लीडरशिप की बात है। उन्होंने देखना है कैसे, उन्होंने सारे प्रोज एंड कॉन्स वो देखते हैं, अप एंड डाउन देखते हैं, कैसे क्या चल रहा है व्यक्ति का या किसी का। तो हमें तो ये है कि कांग्रेस के झंडे के नीचे कोई व्यक्ति आगे आ जाए, हम तो कांग्रेस के हैं, वी आर कांग्रेस में। तो
तो हम कांग्रेस के लिए काम करेंगे और सभी लोग, नॉट जस्ट मी, एवरीवन, दे आर, वो सारे कांग्रेस का काम करते हैं और कांग्रेस है असली वॉलंटियर्स हैं, तगड़े होके वो काम करेंगे। पार्टी किसी को बनाए जो पार्टी को क्रेडिबिलिटी दे सके, रिजल्ट दे सके, डिलीवर कर सके, उसका आउटपुट दे सके, जो ये अभी टाइम चल रहा है, तो पार्टी उसको बनाए, हम उसके साथ हैं। बिल्कुल। शुभम जी, थोड़ा ये पॉलिटिकल चीज़ से हटके अगर आपके पर्सनली हम एक बात पूछना चाहें तो आपका कोई पॉलिटिकल ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, जैसा आप खुद मेंशन भी कर रहे हैं कि आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा पॉलिटिकल नहीं है, तो क्यों शुभम देवगन की तरफ से पॉलिटिक्स को चुना गया, क्यों कांग्रेस पार्टी को ही उन्होंने चुना है? तो एक पर्सनल रिव्यू आपका क्या है? मैम, अगर मैं अपने बारे में बताऊं, मैंने पहले बोला है आई एम द फर्स्ट जनरेशन एंड पॉलिटिक्स से क्यों, पॉलिटिक्स में मुझे शुरू से इंटरेस्ट था, बट 2013 में मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया था, 2014 में एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया चला गया था। वहां पे मेरी बैचलर्स डिग्री थी और मास्टर डिग्री थी। यहाँ पे कोई व्यक्ति ने मुझे टॉन्ट भी मारा था उस समय कि तू राजनीति में नहीं आ सकता, क्योंकि तुम जैसे गरीब लोग बोल दीजिए, तुम जैसे हम लोग, किसी बड़े व्यक्ति की बात मैं आपको दिल से बता रहा हूँ कि तुम लोगों की, उसने जो वर्ड यूज किया मैं बोल नहीं सकता, कि तुम लोगों की हैसियत नहीं है राजनीति में आने के लिए, कि अगर तुम लोग अपना छोड़ दो राजनीति, क्योंकि दैट टाइम आई वॉज 18 साल का था मैडम, मैं 2014 की अगर बात करूं, तो उस समय उसने मुझे बहुत गाली गलौज किया कि तुम्हारी हैसियत नहीं है, ये वो, तू बाहर चला जा, तेरे बस की बात नहीं है। तो मैंने अपने फादर को बोला कि चलो मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, आप काम करो, मैं, ये बहुत बेकार पॉलिटिक्स है, मैं नहीं आऊंगा ऐसे, बाहर पढ़ाई करो, अपना फ्यूचर वहीं पे बनाऊंगा। तो मैं वहां पे गया मैडम, मैंने यूनिवर्सिटी में डिग्री की, तो आई वॉज यूनिवर्सिटी टॉपर, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। फिर मैंने लॉ किया, तो मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट भी वहां पे चुना गया, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में। तो 17 में मैडम क्या हुआ, वहां पे ओवरसीज कांग्रेस होती है, हमारे ओवरसीज कांग्रेस विंग होती है, सैम पिट्रोडा जी हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया आए, क्योंकि मुझे राहुल जी पहले दिन से पसंद थे कि नौजवान है, और मेरे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, सभी लोग, माय फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, एवरीवन, वो कांग्रेसमैन थे, शुरू से बोलते थे भाई कांग्रेस ही है, और मैं भी राहुल जी को पर्सनली बहुत पसंद करता था। तो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, सैम जी ने, कि भाई यू आर अ यंग मैन, यू आर अ गुड वोकल, तो आप ओवरसीज कांग्रेस में काम करो। देन मैंने ओवरसीज कांग्रेस में काम किया, साथ साथ में काम करते थे, साथ में मैडम यूनिवर्सिटी जाते थे, रात को पिज्जा डिलीवरी करता था, फिर सुबह क्लीनिंग करता था, हाउस क्लीनिंग, मतलब वो सारे स्ट्रगल्स किए जो एक आम व्यक्ति करता है। मतलब ऐसे नहीं है कि अकेला मैं करता हूँ, 1000 बच्चा जो पंजाब, लाखों बच्चा जा रहा है, अगर उसने अपनी फीस भरनी है, पीछे सारा कुछ करना है, तो उसको सारे काम करने पड़ते हैं। 45-50 डिग्री में मैं घास काटता था मैडम, तो वो सारे काम करके मुझे पैसे की वैल्यू पता लगी, लोगों को कैसे मिलना है, वो सारा कुछ सीखा उस समय में। फिर उसके बाद मैडम मैं 19 में मेरा प्लान बनता है कि मैं इंडिया आऊँ, तो मैं इंडिया आया, मेरी सोच थी कि पॉलिटिक्स में आऊँ, पॉलिटिक्स में आया, यूथ कांग्रेस में काम करना स्टार्ट किया, 3-4, फिर कोविड लग गया 2021 में, 20 में, तो कोविड में मैडम मैंने दिन रात काम किया, बिना किसी लालच के, बिना किसी के मतलब ये देखे कि कल को मुझे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, बिकॉज मैं भगवान पे यकीन करता हूँ कि जहाँ पे भगवान ने आपको देना है। बहुत लोग मेरा विरोध कर रहे थे, कई लीडर विरोध कर रहे थे, यार ये कल का बच्चा फीलिंग बड़ी, पंजाबी में बोलते हैं यार ये फीलिंग बहुत लीक है, अभी तो कुछ है नहीं। तो मैं बोलता था जब भगवान देगा तब ले लेंगे भाई, कोई बात नहीं, अभी काम कर रहे हैं। फ्रॉम दैट डे मैडम मैं लगा रहा कंटिन्यूसली। 2023 में आके मैंने जनरल सेक्रेटरी स्टेट का चुनाव लड़ा, यूथ कांग्रेस का पहला चुनाव मैंने लड़ा जनरल सेक्रेटरी का, तो जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा तो मैं जीता, जनरल सेक्रेटरी पंजाब का बना। उस दिन से लगातार मैडम मैं काम करता रहा, मैंने कभी नहीं देखा मुझे कल को मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, दिन रात बस अपनी पहचान बनानी है, अपने लोगों को मिलना है। और धुरी में मुख्यमंत्री थे मैडम भगवंत मान, हर व्यक्ति बोलता था यार मुख्यमंत्री के साथ पंगा कैसे ले रहा है तू, नहीं बात बनेगी, नहीं बात बनेगी, सब बोल रहे थे मैडम। मैं दिन रात एक किया मैंने, लोगों को मतलब किसी के दुख सुख में हर व्यक्ति के जान पहचान बनाई कि मैं जा रहा हूँ भाई, किसी की डेथ होगी तब भी वहां जाता है कि उसको हौसला मिल जाए। हर व्यक्ति मुझे बताता था मैडम कि आज ये प्रोग्राम है, मैं चुपचाप वहां पे चला था, रात को जाना, सुबह जाना, दोपहर को जाना, कभी ये नहीं देखना कि रात को घर कब आना।
फिर 2026 में अभी पंजाब यूथ कांग्रेस का चुनाव हुआ, परमात्मा की कृपा हुई और मैंने 10 दिन मैडम लेट चुनाव शुरू किया। जब लोगों ने, बाकी हमारे कॉम्पिटिटर्स भाइयों ने, पंजाब में 70-80 हजार वोट पोल हो गई थी, देन मैंने स्टार्ट किया यूथ कांग्रेस की वोटिंग में प्रोसेस स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे भाई की शादी थी। आई वॉज नॉट क्लियर कि मैं स्टेट के लिए लड़ूं, क्योंकि उतने रिसोर्सेज नहीं होते मैडम। आम घर के जो लड़का आता है उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, पर भगवान की कृपा हुई कि मैं बना और इस दिन के लिए कई रातें नहीं सोया हूं मैडम। अभी दिन रात मेहनत करूंगा कि लोगों को पता लगे कि साफ सुथरी राजनीति क्या होती है, क्योंकि एक व्यक्ति अगर साफ सुथरी राजनीति करना शुरू कर देना तो बहुत कुछ बदल सकता है। तो मेरी कोशिश है कि मैं वो एक व्यक्ति बनूं। बिल्कुल। शुभम जी, मैं आपसे अब एक लास्ट रिएक्शन लेना चाहूँगी बीजेपी पर। बीजेपी मिशन पंजाब पर है, दावा कर रही है कि हम बंगाल के बाद पंजाब जीतेंगे और हम अब सेकंड लीडिंग पार्टी के तौर पर वो अपने आप को दिखा रही है कि आम आदमी पार्टी को अब हरा के जो आगे आएगी वो सिर्फ बीजेपी पार्टी होगी। क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए मैम, बीजेपी का तो पंजाब नहीं है। बीजेपी अपने आप को बोलती है कि हम हिंदुत्व हैं, हिंदू की बात करते हैं। मैडम, कभी राम भगवान ने बोला था कि मैं सिर्फ हिंदू का हूँ, मुसलमान का नहीं हूँ? या राम भगवान ने बोला कि भाई मैं सिखों का नहीं हूँ? राम शब्द गुरु की वाणी में इतनी बार यूज हुआ है मैडम, तो इससे क्या मतलब है कि राम सबके हैं? हर व्यक्ति के राम है। अगर मैं बोलूं भी मैं हिंदू, भाई राम मेरे हैं, तो मेरे जैसा घटिया व्यक्ति मैडम इस राजनीति में, इस सिस्टम में कोई नहीं होगा। सेकुलर भी कोई सोच होती है, सेकुलर भी होना चाहिए व्यक्ति को। जब हम बेसिकली क्या है कि जब हम कोई बीमार होता है, जब कोई इमरजेंसी होती है, अगर डॉक्टर के पास जाना हो मैडम, तो क्या बीजेपी वाले वहां पे देखते हैं यार ये तो मुसलमान है, इससे इलाज नहीं कराऊंगा, मैं, मुझे मरना मंजूर है कि मैं इससे इलाज नहीं कराऊंगा? तब तो ये नहीं देखते। तब तो हम देखते हैं भाई डॉक्टर इलाज कर दो, खून चाहिए किसी का भी दे दो, खून दे दो बस कि हमारा बंदा बच जाए। क्योंकि बीजेपी वाले टोटली मैडम धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म की राजनीति धर्म प्रचारकों को अच्छी लगती है, राजनीतिक वाले लोगों को अच्छी नहीं लगती। और रही बात बीजेपी की पॉलिटिकल सिनेरियो की पंजाब में, आपने एमसी के चुनाव में भी देखा, आपने ब्लॉक समिति जिला परिषद चुनाव में भी देखा। हमारे धुरी में नायब सैनी जी आए, हरियाणा के मुख्यमंत्री धुरी में आते हैं 20 दिन पहले की बात है। कितने लोग होते हैं? जितने वहां पे पक्के लगे हुए हैं उतने वहां पे बंदे हैं, एक पक्का एक बंदे पे। तो क्या आप सोच रहे हो, क्या आप उम्मीद कर रहे हो? बंदे को शीशा तो देखना चाहिए कि हम कहां पे खड़े हैं। मेरी तो आदत मैडम ये है कि मैं शीशा देख के डेली जाता हूं कि भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैंने कितने आगे जाना है, उसके लिए कितनी मेहनत करनी है। बीजेपी वाले लोगों के बीच में आते ही नहीं है, कभी लोगों की बात ही नहीं करते। इनसे आप कोई सवाल पूछ लें, इनको आप पूछें कि पंजाब हिंदुस्तान की स्थिति ऐसी क्यों है, ये बोलेगा हिंदू खतरे में है। फिर आप पूछोगे भाई तो इसकी डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही, यहाँ पे रिसोर्सेज क्यों नहीं आ रहे, बोलेंगे पाकिस्तान मुर्दाबाद है। इनके पास यही मैडम मैटर है कि जब भी आप डेवलपमेंट की बात करो, एजुकेशन की बात करो, कुछ भी बात कर लो, तो ये बोलेंगे धर्म संकट में है। और हम जब नीट की बात करते हैं कि बच्चों का फ्यूचर से खिलवाड़ क्यों कर रहे हो, आपका एजुकेशन मंत्री क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं, तो कुछ नहीं बोलेंगे। पिछली बॉक्सिंग का आपने देखा, वो हमारे बॉक्सर बहने वहां पे जंतर मंतर पे इंडिया गेट के पास कितना टाइम बैठी रही, कोई सुनवाई नहीं है। ये वो सरकार है जो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव चलती, डिक्टेटरशिप करती है, लोगों की बातें ना सुनती है, ना उन पे गौर करती है। तो ये थे हमारे साथ शुभम देवगन, कांग्रेस पंजाब के युवा अध्यक्ष हैं, और इनका कहना है कि युवाओं को लेकर ये एक नई स्ट्रैटेजी निकालेंगे। कांग्रेस एक नए प्लान के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। अभी जो सरगर्मियां हैं, जो चुनावी मैदान की हम बातें करते हैं, उसमें कांग्रेस की बातों को ऐसे देखा जा रहा है कि अभी वो सबसे पीछे है। अभी कांग्रेस पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो बंद कमरों में ही बैठ के कर रही है, लेकिन अब कांग्रेस एक नई स्ट्रैटेजी लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी, और इसका कितना फायदा कांग्रेस को चुनावों में होता है ये आने वाला समय बता देगा। लेकिन पंजाब चुनाव 2027 की हर एंगल, हर मुद्दे पर हम अपनी नजर बनाए रखे हैं। आप TV9 पंजाब के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।